भगवान शिव अवतार श्रृंखला भाग 2 में जाने भगवान शिव के प्रमुख अवतार, उनकी कथा और उनका महात्म्य। आज हम आपको बताते हैं भगवान शिव के अद्भुत, बलशाली और भक्तिमय अवतार हनुमान अवतार के बारे में। जब रावण जैसे राक्षस ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया और भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया, तब उनके कार्य में सहायता हेतु भगवान शिव ने स्वयं वानर रूप में हनुमान बनकर अवतार लिया। पवन देव और अंजना माता के आशीर्वाद से जन्मे हनुमान जी में शिव का अंश था। बचपन से ही वे अतुल बल, बुद्धि और चपलता के धनी थे। उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगल लिया। देवताओं ने उन्हें अमोघ वरदान दिए। राम कथा में उनका योगदान अविस्मरणीय है। वे राम भक्त बनकर उनके हर कार्य में सहभागी बने। लंका दहन, संजीवनी लाना, अशोक वाटिका में सीता माता से मिलना जैसे असाधारण कार्य हनुमान जी की भक्ति और शक्ति का प्रतीक है। शिव ने इस रूप में यह सिद्ध किया कि वे जब भक्त बनते हैं तो भी असुरों का संहार और धर्म की स्थापना करते हैं। हनुमान अवतार सेवा, समर्पण, शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। आज भी वे चिरंजीवी हैं और कलयुग में सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता माने जाते हैं। आज हम आपको बताते हैं भगवान शिव रहस्यमयी और चमत्कारी अवतार कृष्ण दर्शन के बारे में। जब नभग नामक तपस्वी ब्रह्मचारी गुरुकुल से वेदों का अध्ययन पूर्ण कर लौटा तो उसके भाइयों ने पैतृक संपत्ति में उसे हिस्सा न देकर केवल पिता श्राद्ध देव मनु को सौंप दिया। तब पिता ने उसे आडिग रस गोत्रीय ब्राह्मणों के यज्ञ में जाकर विश्वदेव संबंधी 2 सूक्तों के माध्यम से उन्हें शुद्धता का मार्ग दिखाने को कहा। नभग ने ब्राह्मणों को सही मार्गदर्शन दिया और यज्ञ समाप्ति पर उन्होंने सारा यज्ञावशिष्ट धन नभग को सौंप दिया। तभी वहाँ भगवान शिव कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट हुए, जिनका रूप दिव्य और नेत्र कृष्ण वर्ण के थे। उन्होंने नभग से कहा कि यह धन मेरी संपत्ति है। इस पर विवाद बढ़ा तो निर्णय के लिए नभग पिता के पास गया। पिता ने भगवान शिव का ध्यान कर कहा कि वे स्वयं सदाशिव हैं और यज्ञ का शेष धन उन्हीं का होता है, अतः उनसे क्षमा मांगो। नभग ने शिव के चरणों में प्रणाम कर स्तुति की। भगवान प्रसन्न हुए, उसे सारा धन और ब्रह्मज्ञान देकर अंत में सद्गति का वरदान देकर अंतर्धान हो गए। आज हम आपको बताते हैं भगवान शिव के रहस्यमयी और तेजस्वी रूप अवधूत अवतार की रोमांचक कथा। जब इंद्र का अहंकार 7वें आसमान पर था और वे बृहस्पति सहित अन्य देवताओं को लेकर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन हेतु चले, तभी शिवजी ने उनकी परीक्षा लेने हेतु अवधूत रूप धारण किया और मार्ग में प्रकट होकर उनका रास्ता रोक लिया। अवधूत का स्वरूप अत्यंत विचित्र और अलौकिक था। इंद्र ने बार बार उनसे परिचय पूछा पर अवधूत मौन रहे। इंद्र का अहंकार आहत हुआ और वह क्रुद्ध होकर वज्र से प्रहार करना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने वज्र उठाया वह वहीं जड़वत हो गया। इंद्र की शक्ति निष्क्रिय हो गई। तभी बृहस्पति ने ध्यान से अवधूत को देखा और शिव स्वरूप को पहचान लिया। वे तुरंत चरणों में झुककर स्तुति करने लगे। उनकी भक्ति और विनय से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने स्वयं को प्रकट किया और इंद्र को उसके अहंकार के लिए उपदेश देकर क्षमा कर दिया। यह अवतार दर्शाता है कि जब देवताओं में भी अहंकार जन्म लेता है तब महादेव स्वयं अवधूत बनकर उसे चूर करते हैं। आज हम आपको बताते हैं भगवान शिव के अद्भुत और करुणामय भिक्षुवर्य अवतार के बारे में। जब धर्म ग्रंथों के अनुसार विदर्भ देश के राजा सत्यरथ को शत्रुओं ने युद्ध में मार डाला, उनकी गर्भवती रानी ने किसी तरह छिपकर अपने प्राण बचाए और समय आने पर एक पुत्र को जन्म दिया। दुर्भाग्यवश एक दिन जब रानी सरोवर पर जल पीने गई तो एक घड़ियाल ने उसे अपना आहार बना लिया और वह बालक भूख प्यास से तड़पने लगा। तभी शिवजी की प्रेरणा से एक भिक्षुक स्त्री वहां पहुंची। तभी भगवान शिव ने भिक्षुवर्य का रूप धारण कर उस स्त्री के माध्यम से बालक का पालन पोषण आरंभ करवाया। उन्होंने स्वयं अपने भिक्षु रूप में बालक की रक्षा की। उसे अपना परिचय भी दिया कि वह विदर्भ नरेश सत्यरथ का पुत्र है। बालक बड़ा हुआ और शिवजी की कृपा से उसमें पराक्रम का उदय हुआ। अंततः वह अपने शत्रुओं को पराजित कर पुनः अपने राज्य का स्वामी बना। भिक्षुवर्य अवतार भगवान शिव की करुणा, रक्षण और न्यायप्रियता का प्रतीक है, जो हमें सिखाता है कि जब भी धर्म संकट में होता है तब स्वयं महादेव साधारण रूप लेकर भी असाधारण कार्य करते हैं। आज हम आपको बताते हैं भगवान शिव के अद्भुत सुरेश्वर अवतार के रहस्य के बारे में। व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु जब अपने मामा के घर पला और सदा दूध के लिए व्याकुल रहने लगा तो उसकी माँ ने उसे शिवजी की शरण में जाने को कहा। उपमन्यु वन में जाकर ऊ नमः शिवाय का जाप करने लगा।
उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव सुरेश्वर यानी इंद्र का रूप धारण कर उसके समक्ष प्रकट हुए और उसकी परीक्षा लेने के लिए तरह तरह से शिव जी की निंदा करने लगे। परंतु उपमन्यु अपने विश्वास में अडिग रहा और क्रोधित होकर इंद्र रूपी शिव को मारने के लिए तत्पर हो गया। उसके भीतर की भक्ति, शक्ति और निष्ठा को देखकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया और उपमन्यु को क्षीर सागर के समान एक अमृत स्वरूप अनश्वर सागर प्रदान किया। उसकी प्रार्थना पर शिवजी ने उसे परम भक्त का पद भी प्रदान किया। यह अवतार हमें अटल श्रद्धा और निष्कलंक भक्ति का संदेश देता है। आज हम आपको बताते हैं भगवान शिव के रोमांचक किरात अवतार के बारे में। जब महाभारत के वनवास काल में अर्जुन भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए घोर तप कर रहे थे, तभी दुर्योधन द्वारा भेजा गया एक मूढ़ राक्षस सूकर का रूप लेकर अर्जुन को मारने पहुंचा। अर्जुन ने उस सूकर पर बाण चलाया। उसी क्षण भगवान शिव भी किरात रूप धारण कर वहां आए और उन्होंने भी उसी सूकर पर बाण चला दिया। दोनों के बाण एक ही लक्ष्य पर लगे और विवाद आरंभ हो गया। अर्जुन ने उस किरात से युद्ध करना प्रारंभ किया और दोनों के बीच भयंकर संग्राम हुआ। शिवजी की माया के कारण अर्जुन उन्हें पहचान न सके। अर्जुन की वीरता और निष्ठा देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और अर्जुन को विजय का आशीर्वाद दिया। साथ ही उन्हें दिव्य पाशुपत अस्त्र भी प्रदान किया। यह अवतार अर्जुन की भक्ति और साहस की परीक्षा का प्रतीक है। आज हम आपको बताते हैं भगवान शिव के अत्यंत मनोहारी सुनत नर्तक अवतार की कथा। जब माता पार्वती के पिता हिमाचल ने शिवजी से अपनी पुत्री के लिए वर खोजने का विचार किया, तब भगवान शंकर ने सुंदर नर्तक रूप धारण किया। हाथ में डमरू लेकर वे शिवंत के रूप में हिमाचल के घर पहुँचे और वहाँ ऐसा मोहक नृत्य करने लगे कि सभी देवता और गण आनंदित हो उठे। जब हिमाचल ने उस नटराज से भिक्षा मांगने को कहा तो शिवजी ने मुस्कुराकर पार्वती को भिक्षा में मांग लिया। यह सुनकर हिमाचल राज को क्रोध आ गया, लेकिन कुछ ही समय बाद शिवजी ने अपना वेशधारी रूप त्याग कर स्वयं का दिव्य स्वरूप प्रकट किया। शिवजी को पहचानते ही हिमाचल और मैना की आंखों में आस्था का सागर उमड़ पड़ा। उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने हर्षित होकर पार्वती को शिवजी को देने का निश्चय कर लिया। यह अवतार प्रेम, सौंदर्य और भक्ति की संपूर्ण अभिव्यक्ति है। आज हम आपको बताते हैं भगवान शिव के रहस्यमयी ब्रह्मचारी अवतार की अद्भुत कथा। जब देवी पार्वती ने शिवजी को पति रूप में पाने हेतु कठोर तपस्या आरंभ की, तब शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने ब्रह्मचारी का वेश धारण कर तपस्थली में पार्वती के समक्ष प्रकट होकर उनकी तपस्या पर प्रश्न उठाने लगे। वे बोले कि वह कन्या क्यों ऐसे जटाधारी, शव पर भस्म रमाने वाले, गले में सर्प और श्मशान वासी को पति रूप में चाहती है। पार्वती का हृदय यह सुनते ही क्रोध से भर गया, लेकिन उनके निश्चय में कोई भी डगमगाहट नहीं आई। उन्होंने शिव भक्ति में अडिग रहते हुए ब्रह्मचारी को उत्तर दिया कि शिव ही उनके लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। तब प्रसन्न होकर शिवजी ने अपने ब्रह्मचारी रूप का त्याग किया और अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। इस अवतार द्वारा शिवजी ने यह संदेश दिया कि सच्ची श्रद्धा और प्रेम की अग्नि हर परीक्षा में खरा उतरती है। आज हम आपको बताते हैं भगवान शिव के रहस्यमयी और चमत्कारी यक्ष अवतार के बारे में। जब समुद्र मंथन के दौरान भयानक विष निकलने पर भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में रोक कर देवताओं को जीवन दान दिया। फिर जब देवताओं ने अमृत पान कर अमरत्व प्राप्त किया तो उनमें अभिमान आ गया। तब उनके अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान शिव ने यक्ष रूप धारण किया। उन्होंने आकाश से प्रकट होकर एक तिनका रख दिया और देवताओं से कहा कि यदि तुम में शक्ति है तो इसे काटो, जलाओ या उड़ाओ। देवताओं ने अपनी सारी शक्तियां लगा दी, पर वह तिनका टस से मस नहीं हुआ। तब आकाशवाणी हुई कि यह कोई साधारण यक्ष नहीं बल्कि भगवान शिव हैं, जो देवताओं के गर्व को विनष्ट करने आए हैं। यह सुनते ही सभी देवता भयभीत होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे और अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना की। इस तरह यक्ष अवतार ने देवताओं को विनम्रता और सच्चे ज्ञान का मार्ग दिखाया। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। भगवान हनुमान जी की इस अद्भुत महिमा और भक्तिभाव को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।